शॉप है, क्या चीज? यूके में जो टिकटॉक शॉप है, ये चल सकती उसकी किसी का। यूके में टिकटॉक के ऊपर आपका तो नाम भूल गया मैं, सॉरी। सबा हाँ, सबा आप टिकटॉक पे काम शुरू किया आपने? क्या अभी शुरू किया, लेकिन अभी मेरी वीडियो देख ली ना आपने लिक्विडेशन वाली में? अब आप जैसे लड़कियों से लड़कों से मेरी बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये बड़ी टैलेंटेड लड़की हैं। ये पाकिस्तान फैसलाबाद से निकली हैं और इन्होंने एक सक्सेसफुल लॉन्च की, पैसे बनाए। जिस दौर में ये टर्की में मुझे मिली थी उस वक्त ये $1000-1500 पर मंथ बना रही थी। तो मैंने इनको कहा अब आगे निकलने का टाइम आ गया, उसकी वजह से टर्की पासपोर्ट तो नहीं देने वाला आपको। तो ये टर्की आ गई लाइफ एंजॉय करने के लिए। अब ये यहाँ पहुँच गई हैं पासपोर्ट लेने के लिए। अच्छा, अब ये वो बच्चे हैं जो $1000-1500 पर मंथ बना रहे हैं, ऑलरेडी बना रहे हैं, अब तो शायद ज़्यादा बना रही हो। अब मुझे बताएं इनको और जॉब करने की ज़रूरत है? सुकून से घर पे बैठी हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें और जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने वहीं से सीख लिए थे। अब मुझे इतने लोग मिलते हैं, जी मैं इंग्लैंड आ गया हूँ सनी भाई, अब बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? मैं साफ ही कमेंट में कह देता हूँ कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वो पाकिस्तान में होना था भाई। 12 महीने वहाँ गुजार लेते इंक्यूबेशन में, 700-800 $1000 मंथली बना रहे होते, इंग्लैंड आ जाते। क्योंकि इंग्लैंड में आते ही तो मीटर ऑन हो गया आपका, बिजली पानी घर, बिजली पानी घर। अब मीटर ऑन हुआ, पैसे पीछे है नहीं, तो आपको क्या करनी पड़ती? अर्जेंट बेसिस पे और जॉब। अच्छा, और जॉब एक विशियस साइकिल है, ये 5 से 10 साल चलता है बंदे के साथ। अब वो लूप में 12 घंटे पागलों की तरह लगाओ, 12 घंटे लगाओ, 12 घंटे लगाओ, 12 घंटे, उसके तो सोचने की फुर्सत ही खत्म हो गई। वो तो सोच भी नहीं सकता मैं क्या करूँ कैसे करूँ। तो सोचने का टाइम पाकिस्तान में था, यहाँ थोड़ी है। तो अब ये जो बच्चे ये पैसे कमाते हुए यहाँ पहुंचे हैं ना, अब इनके लिए बड़ा आसान है, एक अपॉर्चुनिटी से स्विच करके दूसरी अपॉर्चुनिटी पे आ जाओ। तो टिकटॉक मैंने आपने वीडियो देख ही ली होगी मेरी, तो मैंने जिस कहा है कि भाई बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इस वक्त आप लोगों के पास। अमेजोन के सेलर्स के पास मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन होती है, यानी कि क्योंकि लॉन्चेस की कमी नहीं जो फेल हो जाती है, तो 50% अगर सक्सेसफुल है या ब्रेक इवन भी है तो 50% लॉस में भी तो जा रही है ना। तो उन्होंने लिक्विडेट करना है। लिक्विडेशन हमारा पेन है, हम लोगों का पेन पॉइंट है, हम लोग सब परेशान हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लॉन्चेस हैं, लिक्विडेट करना है, लेकिन मुझे खुद सोल्यूशन नहीं पता। इस लिक्विडेटर से बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो, ट्राई करो। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं लिक्विडेटर्स की आर्मी खड़ी कर दूं पाकिस्तान में। मैंने कितनी आर्मियां खड़ी की हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट एक्सपर्टीज की। इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स हो गए या डिफरेंट लोग हो गए, तो व्हाई नॉट लिक्विडेशन? तो बच्चों को फिर मैंने कहा टिकटॉक पे शॉप्स बनाओ, अमेजोन के सेलर से रब्ता करो, भाई आपके पास अगर इन्वेंट्री लिक्विडेट करने के लिए तो लाओ, वो इन्वेंट्री हमें दे दो, हम लिक्विडेट करेंगे और हम आपको ये अमाउंट चार्ज करेंगे, बस आप बेचना शुरू कर दो। टिकटॉक पे तो इस पर हर चीज बिक रही है। टिकटॉक पे तो जो डालोगे वो बिक जाएगा। उसकी वजह ये है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई कम्पीट करने वाला ही नहीं है। ऑल्दो कि कुछ प्रोडक्ट्स आपकी बिल्कुल मूव नहीं करेंगे टिकटॉक पे, क्योंकि जो ऑडियंस की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं मूव करेंगे। तो ग्रुपॉन ट्राई कर लें और टिकटॉक ट्राई कर लें, तो हो सकता है आपकी वो ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए, तो आप लोगों को बहुत सारा सामान लिक्विडेशन का मिल सकता है, अमेजोन सेलर्स के थ्रू मिल सकता है। तो आप लोग ट्राई करें इसको। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए माइक्रोपीएल पे कोई कोर्स करना है तो वो आप कोई ऑफर करते हैं जिसमें माइक्रोपीएल देखिए, कोर्सेज तो इसी में एज सच कोर्सेज लोगों की मिसकॉन्सेप्शन है कि हम कोर्स बेचते हैं। कोर्स तो हमने पिछले साल ही शुरू किए थे डिप्लोमा ट्रैक के नाम से, उसे हम कोर्स कहते हैं। कोर्स किसे कहते हैं? कोर्स कहते हैं किसी को ट्रेनिंग दे देना, आपने ये सब्जेक्ट सीखना है और सीख लो। तो डिप्लोमा ट्रैक, यस, डिप्लोमा ट्रैक अभी भी हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑन साइट भी हो रहा है, अमेजॉन पीएल का, और ये 6 से 7 महीने चलता है ऑन एवरेज। 6 से 7 महीने डिप्लोमा ट्रैक चलता है। आप चाहे तो इसको अटेंड कर लें, अप टू यू। लेकिन मेरा मशवरा माने, इट्स नॉट फॉर यू। ये आप लोग जिस जमीन में बैठे हैं ना, यहाँ ट्रेनिंग की उम्र निकल गई है आप लोग, अब नहीं होने वाला भाई। आपको 6 घंटे की डेडिकेशन चाहिए, डेली की चाहिए। आपने अगर कुछ सीखना है तो आप यहाँ स्टूडेंट वीजे पे तो नहीं गए? किस पे? Tier 1 business visa. अच्छा, और आपके पास 6 घंटा डेली का है देने के लिए? Not really. It's already I'm running a business में, textile business में हूँ। commercial clients तो देख लें, आपकी मर्जी भी है, आपके ऊपर है, देख लें।
क्योंकि मैं तो इस ज़मीन के ऊपर किसी को ट्रेनिंग इनकरेज नहीं करूँगा। मैं आप में से किसी को नहीं बोलूँगा और ट्रेनिंग ले लो हमसे। प्रोडक्ट हंट कैसे? मुझे वैल्यू नज़र नहीं आती उसमें। क्या चीज़? अगर मुझे प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करनी वो साइंस है ना, प्रोडक्ट हंटिंग साइंस है, सीखनी पड़ेगी। अच्छा, हम जो बूट कैंप कर रहे थे ना पीएल का, वो एक अच्छी प्रोडक्ट थी जो कि अब हम नहीं ऑफर कर रहे। प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है, अभी भी अच्छी जा रही है, उसके अच्छे बुरे सारे फीडबैक मिलेंगे आपको। लेकिन वो जो हैंड होल्डिंग है ना कि अच्छा आप प्रोडक्ट ढूंढो और हमारा सिस्टम उसको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा और फिर हमारा सिस्टम उसकी डिटेल इवैल्यूएशन करेगा और AAA की टीम पूरी काबीना बैठती है उसके ऊपर, कहती है यार इस प्रोडक्ट की पूरी पीडीवी शीट दें पहले आप हमें। वो पीडीवी शीट में पूरा डाटा होता है। उसके बाद हमारी काबीना कहती है इसमें ये मसला, इसमें वो मसला, इसकी ये सोर्सिंग होगी तो चलेगी, वरना ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉरी ये ड्रॉप कर दो, ये प्रोडक्ट नहीं चल सकती। तो इस तरह की बहुत सारी रिजेक्शन आती है इसमें। फिर के जाके आपकी एक प्रोडक्ट अप्रूव भी हो जाती है, जिसको हमारी AAA टीम कहती है हाँ ये अच्छी प्रोडक्ट है, आप लॉन्च कर सकते हैं। अब आपका सक्सेस का चार्ज है 50% और फेलियर का भी चार्ज है 50%। तो वो जो प्रोग्राम है ना कि जिसमें मुझे प्रोडक्ट भी मिलेगा या प्रोडक्ट में अप्रूव करवाओ, वो बूट कैंप कहते हैं उसको। वो कोर्स नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है ना। बूट कैंप जो है वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसमें हम आपका हाथ पकड़ के लेके चल रहे हैं, प्रोडक्ट अप्रूवल तक लेके जा रहे हैं आपको। वो अभी हमने पॉज इसलिए किया हुआ है कि हम सोच रहे हैं कि यार हमारे प्रॉफिट ही नहीं बन रहा तो हम करेंगे कितनी नफलों का स्वाब मिल रहा है हमें, तो इसलिए हमने इसको पॉज पे डाल दिया। अब हम नया बूट कैंप लाने लगे पीएल के अंदर, जिसमें प्रोडक्ट अप्रूवल होगा ही नहीं जी। बस सीखो और जाओ, खुद ही लॉन्च करो। हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं लेनी हम लोगों ने, भाई जो करना है करो, हम नहीं ले जिम्मेदारी ले ही नहीं सकते प्रोडक्ट अप्रूवल वाली। जिसको प्रोडक्ट अप्रूवल करानी है उसकी फिर हम अच्छी खासी कॉस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट। अगर हमारा प्रॉफिट नहीं तो हमें फायदा ही नहीं है ना, इस बिजनेस के अंदर ही कोई फायदा नहीं हो रहा, किस लिए हमने ये सब किया। ये जो हीलियम 10 में फ्रीडम टिकट वगैरह के कोर्सेज हैं जो Sorry? हीलियम 10 में फ्रीडम टिकट्स के टाइप के कोर्सेज वो देखिए हीलियम 10, जंगल स्काउट, ये सब है ट्रेनिंग, ये आपको मिल जाएगी। ये आपको डिप्लोमा ट्रैक से ही मिल जाएगी। डिप्लोमा ट्रैक कोई महंगा नहीं, बहुत सस्ता प्रोग्राम। अगर ट्रेनिंग चाहिए वो मिल जाएगी, दैट्स नॉट एन इशू, आप सीख लें। डिप्लोमा ट्रैक मेरा ख्याल है स्टार्ट भी हो गया शायद, एक आध महीना शायद हो भी गया उसको। कोई है वैसे डिप्लोमा ट्रैक वाला यहाँ पे? होना नहीं चाहिए वैसे आइडिया, क्योंकि मैं तो खुद डिस्करेज करता हूँ ना कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल टाइम ना जाया करें इसके अंदर। तो अगर हमें पीएल लॉन्च करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप, अभी मेरा मशवरा, अगर आप बहुत डिटर्मिन्ड है कि जी मैंने तो करना है, तो आप DT ज्वाइन कर लें। आप लेट है, उनको बोले भाई मेरा 1 महीना ज़ाया हो गया, मैं फिर भी करने के लिए तैयार हूँ, वो 1 महीना मैं आपके अगले बैच में कवर कर दूंगा, आप कर लें, DT ले लें। UK टाइम में पता नहीं दिन में हो रहा होगा रात में हो रहा होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो पाकिस्तान टाइम के हिसाब से होता है। आप इखलाकन ले लें, ज्वाइन कर लें, अपने थोड़े से पैसे बर्बाद कर लें उसके अंदर, और देखें आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, बस आप ये वाली लर्निंग कर लें। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग आपको VBC से भी मिल जाएगी, लेकिन VBC आउटडेटेड है, VBC आउटडेटेड हो चुका है। VBC में कोई आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं मिलने वाली, इंतहाई बकवास प्रोडक्ट है VBC, जिसकी दुनिया तारीफें कर रही होती है ना बच्चे आके, मैं VBC से मेरी ज़िंदगी बन गई। मैं खामोश इसलिए, अच्छा भाई करते रहो। उसकी वजह बताता हूँ आपको, मैंने VBC में इन्वेस्टमेंट ही बंद कर दी। भाई मुझे कितनी नफलों का स्वाब मिल रहा है, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? $5 लाख लगाए मैंने VBC के ऊपर, अब मैं क्या करूं? मुझे मिल क्या रहा है इसके अंदर? कुछ भी नहीं मिल रहा। आप लॉजिकली सोचें ना भाई, एक एज अ बिजनेस VBC मुझे पैसे कमा के देगा तो मैं पैसे लगाऊंगा ना। तो मैंने तो भाई इस पर पैसे लगाने बंद कर दिए। VBC पे आपको आउटडेटेड डाटा मिलेगा। मेरा मशवरा माने, यूडेमी पे जाए, $10 खर्च से टॉप रेटेड कोर्सेज उठा लें वहां से, टॉप रेटेड, सबसे आसान है, घर पे बैठ के खुद ही सीख लें। लेकिन DT आपने फिर भी ज्वाइन करना है ट्रेनर से सवाल जवाब करने के लिए, आपकी मर्जी। यूडेमी मेरी नजर में ज्यादा बेहतर मिलेगा आपको। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट, आप कहते हैं जी मैंने तो PL लॉन्च करना है, मर्जी आपकी। आपके पास हमारा नया BCPL तो ये वाला है ही नहीं जो आज नजर आ रहा है। आप बूट कैंप एज अ इन्वेस्टर ज्वाइन कर लें, 70% आप इन्वेस्ट कर लें। अभी भी बच्चे हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनकी प्रोडक्ट अप्रूव हो रही हैं, वो 30% लगाएगा। जिसकी प्रोडक्ट इसी से अप्रूव्ड है, आप उसके साथ 70-30 पार्टनरशिप कर लें। ये मुझे अभी भी वाइबल लग रहा है, यहाँ स्पेस है, तो मैं मशवरा दूंगा आप ये कर लें। And account holder is going to be the 30%.
सॉरी अकाउंट मतलब वो लोग लॉन्च करेंगे हमारे इन्वेस्टर के साथ अकाउंट से आप होंगे, कंपनी भी आपके नाम पे अकाउंट होल्डर ये होंगे एंड प्रोडक्ट वो लोग लॉन्च करेंगे। अकाउंट होल्डर आप दोनों भी हो सकते हैं, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है लिमिटेड कंपनी के अंदर, आप भी हो सकते हैं। ईसी का एक आर्बिट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट बनता है यहाँ पे जो लीगली आपको दोनों को प्रोटेक्ट कर देता है। तो कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप ईसी को एस्केलेट कर सकते हैं, ईसी उसमें आके इन्वॉल्व होगा, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये एक पोटेंशियल है, ठीक है। हम यहाँ पर अमेजोन होलसेल करते हैं भी है लाइक 30 एसेंस उसमें, अभी कैसा ग्रो करेगा? अमेजोन होलसेल का बिजनेस यूएस में कर रहे हैं, यूके में? यूके में तो यूके छोटी सी मार्केट है होलसेल के लिए। यूके में अभी भी मुझे होलसेल में अपॉर्चुनिटी नजर आती है अगर ब्रांड इटली का हो तो, अगर ब्रांड इटली का तो, अगर ब्रांड जर्मनी का है, अगर ब्रांड स्वीडन का है, वहां के ब्रांड्स पकड़ के यूके लाए ना तो फिर मजा आएगा आपको, फिर आपकी सेलें भी होंगी, क्योंकि हर बंदे की बस की बात नहीं है पूरे यूरोप के ब्रांड्स पकड़ के यूके में ले आए। तो मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है इस बार। तो आप उन ब्रांड्स को अप्रोच करें, फिनलैंड में किसी ब्रांड को अप्रोच करें, बोले मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ यूके का, और ये देखो ये मेरी दुकान है और मैं यहाँ बेचूंगा सामान आपका, उसका सामान उठा लें आप। ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अभी भी है। अगर तो आप यूके के ब्रांड्स पे रिलाई करें फिर नहीं, बहुत पहले यूके की मार्केट के बहुत बुरे हालात हैं इसमें। हमने मिक्सअप किया है, थोड़े यूके के ब्रांड्स है, थोड़े यूएस है, कनाडा है, थोड़े यूएस के, कनाडा, हाँ सही है, यूएस के कनाडा के लाए, लाइक चाइनीज, सारों को मिक्सअप किया है। एंड पे पैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं ना, हाँ, सही है, ठीक है, सही है, लगेगा भाई। ये ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है, यानी कि बाहर की दुनिया के ब्रांड यूके में लाएं तो फिर मजा आएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, अदरवाइज तो वेरी हार्ड। अगर पीएल जो बीसी ग्रुप का एक ऑलरेडी पीएल जिसने पुराना ज्वाइन किया हुआ है जैसे 2020 में, तो अभी वो इन्वेस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं अपने? सॉरी, ऑलरेडी मैं बीसी ग्रुप का मेंबर हूँ, पीएल का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2020 में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की थी। अच्छा, आप बूट कैंप पीएल के स्टूडेंट हैं? मैंने 2020 में की थी और मैंने पीएल लॉन्च भी की थी। आपने लॉन्च की? हाँ जी। तो क्या यूके में चल रही है? नहीं, वो सही, क्या चीज? सही चल रही है। अच्छा, सही चल रही है, हाँ जी। पैसे बन रहे हैं आपके, ओके, ठीक है। तो अभी मैं उसको जो है यहाँ पे यूके में रिसेंटली मूव हुआ हूँ, कोई 2 मंथ्स हुए हैं, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फर्दर और इन्वेस्टमेंट उसमें तो उसी प्रोडक्ट के अंदर उसमें यहाँ पे काफ़ी अभी मैं यूके मार्केट ही सिर्फ कर रहा हूँ, तो इधर ही मैं उसको यानी आप कह रहे हैं उसको अकाउंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते चाह हैं? रहा हूँ, प्लस सोच रहा हूँ उसको मैं यूएस में भी करें ना, करें, बिल्कुल करें। आपके पास तो रिव्यूज पूरी हिस्ट्री होगी ना उसकी, तो आप इंटरनेशनल मार्केट सारी ट्राई करें, थोड़े थोड़े से यूनिट भेज दें, 1 लाख नहीं भेज दें, ट्राई इट, व्हाई नॉट। बस उसमें जो एक प्रॉब्लम ये है कि 2 साल पहले जब अकाउंट बनाया था ना, तो वो जैसे पाकिस्तान में होता था ना, वो हम वाइज वगैरह के ऊपर बना रहे थे और वो फेक एड्रेस यूज कर लेते होते थे, वो अभी तक अकाउंट यानी उसकी फाउंडेशन कच्ची है। कच्ची है। अच्छा, उसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। आप ओनर हैं उस पुरानी कंपनी में भी, आप ही ओनर है? वो मैं एक दोस्त के नाम यार ये मसला हो गया, और वो ओनर भी वफात पा चुका है वो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वो। हाँ चलिए, अब एक काम हो सकता है, चूंकि आप उस कंपनी से डर रहे हैं किसी भी वजह से, हाँ जी, तो आप इसकी ओनरशिप अब चेंज करें, नई कंपनी में, नई लिमिटेड कंपनी में लेके जाएं। लेकिन जब अमेजोन पूछेगा ना कि इसका ओनर कौन है, तो फिलहाल उसी का नाम देंगे आप। ओके, उसका नाम। लेकिन यार उसमें एक और मसला आ जाएगा, अगर अमेजोन ने पूछ लिया उस ओनर की मजीद डिटेल्स चाहिए, वो भी यहाँ की, फिर एक इशू इसी वजह से मैं उस अकाउंट को अभी जो है ना ग्रो नहीं कर पा रहा, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं। चले, फिर एक काम हो सकता है, आप उसकी ब्रांड न्यू लिमिटेड में मूव कर दें, उसको जो वो सेफ होगी पुराना लिमिटेड हाँ जी, चेंज करें, नए लिमिटेड में डालें। अमेजोन पूछेगा क्या हो रहा है, तो आप उनको सेल परचेज एग्रीमेंट निकालें, बोलेंगे पुराने ओनर ने नए ओनर को ये अकाउंट या कंपनी बेच दी है, बिजनेस बेच दिया। वो कंपनी जब मैं बाय कर लूँ अपने नाम पे ट्रांसफर, वो फिर हाँ जी, नई कंपनी, नई लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके जी। वो देखिए अमेजोन यूके में तो, यूएस में ये फीस कम है, यूके में तो हर वक्त थ्रेट ही लगा रहता है रीवेरिफिकेशन का। यही है, लेकिन इतने अच्छे अच्छे अकाउंट होते हैं, रीवेरिफिकेशन में फंस जाते हैं, महीनों फंस जाते हैं। तो मैंने सबको कहा है कि मेरा मशवरा माने, रीवेरिफिकेशन के केसेस को, मेरे जाती अकाउंट्स में बता रहा हूँ आपको, मेरे जाती अकाउंट जिनमें मेरा पैसा लगा हुआ है, जिनमें मेरे बच्चे, मेरे पार्टनर्स हैं, तो सनी भाई ये हो गया, मैं कहता हूँ यार एक काम करो, भाई ज़िशान मकबूल को भेज दो प्लीज। यानी कि मुझे डर लगता है अगर आप इसको हैंडल करोगे तो।
एग्जैक्टली वो फंस जाता है अकाउंट, फिर वो अमेजोन, वो राजेश पीछे से ऑटोमेटेड जवाब पे जवाब दिया जा रहा है, वो फिर फंस जाते हैं लोग ना उसके अंदर बुरी तरह से, फिर अकाउंट रीइंस्टेट ही नहीं होते। तो भाई ये पहले हाई कैलिबर के बंदे को ही भेज दो, पैसा लेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ भाई उसको। तो अभी क्या आप रिकमेंड करते हैं कि जिशान मकबूल भाई से क्या वो ये चीज़? सर्विस ले लूँ जिशान भाई से, जो माइग्रेशन की अपने अकाउंट को नई एंटिटी नहीं सॉरी यार, मुझे आवाज़ नहीं अपनी जो नई एंटिटी यहाँ पे जो लीगल बना के उसको अपने अकाउंट को उस पर ट्रांसफर करवा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप नई लिमिटेड बनाएं, नई एड्रेस के ऊपर, नई हाँ, टेलीफोन ठीक, नंबर, नया सब कुछ, और फिर उसको ट्रांसफर कर दें। अमेजोन फौरन होल्ड करेगा क्या हो रहा है, ये नई कंपनी कौन उसमें है, सेल्स डिस्टर्ब तो उसका आप सेल परचेज एग्रीमेंट दिखाएंगे, देखो भाई पुरानी कंपनी जो है वो ओनर ने बेच दी है नए ओनर को, ये है उसका तरीका, यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। इसकी मैं सर्विस ले सकता हूँ किसी से, ये मतलब मैं इसमें थोड़ा रिस्की फैक्टर है क्योंकि अकाउंट रनिंग है। देखिए corporate में है। अकाउंट की लीगल एंटिटी को टच करना ही रिस्क है। हाँ, यही risk। अब ये सोच के मैं सारी जिंदगी बैठा रहूंगा, अब अब मैं मैं उसमें कुछ भी potential ना है दूं। यहाँ पे काफी जो है ना, मैं उसमें काफी वेरिएशन भी डाल सकता हूँ, यूएस में भी कर सकता हूँ। आप 20% वैट पे हैं उस अकाउंट के ऊपर क्या? 7 पॉइंट अभी 7. अच्छा, flat rate पे, हाँ। तो उसके वैट वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर। जी जी मैं समझ रहा हूँ, तो यही एक तरीका मुझे समझ आ रहा है, ओनरशिप चेंज ही करनी पड़ेगी अगर आप पुरानी ओनरशिप से डरे हुए हैं तो। फ्लिप नहीं कर सकते, हाँ फ्लिप नहीं कर सकते। ये टेक्निकली फ्लिपिंग ही हो रही है ना, अपने आप कर कि एक ओनर से दूसरे ओनर पे जा रहा है, ये इसी फ्लिपिंग कहते हैं हम लोग। सेल परचेज एग्रीमेंट है, हम अमेजोन के दिखा देंगे, किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन में कर लेना ये वाला काम, किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन में, एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये सब किया हुआ है, उनके साथ कर लेना इसको। ग्रुप में है हमारे वहाँ पे, ग्रुप में है हमारे प्राइवेट उसमें डीसी ग्रुप यार ग्रुप में सारे एक्सपर्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। आई मीन इट्स वेरी 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 सीरियस इशू। तो मैं तो मेरे जाती अकाउंट, मैंने आपको बता दिया भाई, मेरा कोई जाती अकाउंट होता है ना, मैं जिशान ही को मैं भेजता हूँ भाई, अल्लाह का वास्ता आप ही करो। तो जिशान जो है वो मुझे बेचारा बता देता है कि सनी भाई देखें इसका ये चांस है, इसका ये चांस है, इसका ये चांस है, तो मैं फिर जहाँ लेना होता है मैं कहता हूँ अच्छा ले लो वही चांस ले कोई लो। देसी अकाउंटेंट या देसी सोलिसिटर इनकी हेल्प कर सकता है? क्या चीज? कोई देसी अकाउंटेंट या देसी सोलिसिटर जो है ना, देखिए इनकी help कर सकता वो है। सेल परचेज वाला हाँ, काम। वो बना जो के सेल दे परचेज देगा, एग्रीमेंट वो genuine हो वो जाएगा। तो कोई भी हाँ देसी बना हाँ, कि वो देगा जेन्युइन हो जाएगा उसमें। कि जी ये अकाउंट 20,000 पाउंड का बिक गया। क्योंकि पुराने बंदे की भी सिग्नेचर चाहिए, डेट भी चाहिए, जी, जी, उनके भी बिल्कुल। सिग्नेचर, डेट चाहिए और साथ में विटनेस चाहिए। ये काम तो कोई भी ये तीन accountant चीजें करेगा। हो तो हो जाएगा। और रह गया ट्रांसफर वाला काम, वो आप करवा लें किसी से बैठ के, थोड़ा सा आप भी थोड़ा कंफर्ट में आ जाएंगे कि अच्छा यार एक एक्सपर्ट बंदा, सीनियर बंदा देख रहा है इसका। मुझे तो नहीं पता कि जिशान ने कंपनी ओनरशिप चेंज की हुई या नहीं की, क्योंकि मैं उसको रीइंस्टेट के केसेस देता हूँ अपने आमतौर पे, जो अकाउंट फंस जाते हैं ना मेरे, वो देता हूँ मैं। सर 20% वैट को कैसे टैकल किया जा सकता है? स्टैंडर्ड वैट पर अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो, मतलब जी। स्टैंडर्ड वैट हो 20%, तो उसको कैसे टैकल करें, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो रेड्यूस हो जाता है। 20% जो बात है उसको कैसे टैकल करें? यूके में है ना यहाँ पे 20%। यार देखें 20% वैट वाली जो कहानी है ना, वो 2 नंबर तरीके बता देता हूँ आपको। 1 नंबर का तो दो नंबर ही है। सोल्यूशन नहीं मेरे पास। लोग कैसे करते हैं, मैं तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता। लोग ये करते हैं कि 2 अकाउंट चिपका देते हैं एक ही इन्वेंटरी को लेकर जाके, दूसरे अकाउंट से मीटू कर देते हैं, तो सेल खुद ही स्प्लिट होनी शुरू हो जाती है 2 अकाउंट्स के दरमियान। तो वो फिर अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं करते। 7.5 पे तो मेरा ख्याल है हम सब एग्रीड हैं कि यार इतना टैक्स दे देना चाहिए। 7.5 इज ओके। मैंने बल्कि एक डिटेल डॉक्यूमेंट में केस स्टडी बना के दिखाई थी लोगों को कि अगर आप वैट फ्री में जाते हो तो ये प्रॉफिट मिलेगा, 7.5 में इतना मिलेगा, 20% में भी इतना बुरा हालात नहीं है। 20% में 20% की पूरी कंप्यूटेशन करेंगे ना तो 10, 11, 12% का फर्क मिलेगा आपको। टेक्निकली 12% से ज्यादा आप दे ही नहीं रहे। 10% के राउंड अबाउट। उसकी वजह यह है कि जो 20% होती नहीं है, एक्चुअली में 16% है, वो तो आपको ही पता है। टेक्निकली सेल वैल्यू के अंदर अमाउंट निकालेंगे तो 16% निकल आती है। उसके बाद आपने जो ड्यूटी व्यूटी पे की हुई है इंपोर्ट के टाइम पे, आप वो भी क्लेम कर लेते हैं, वो 3-4% लगा लें उसका, तो 11-12% का लॉस हो रहा है आपको। पीपीसी बहुत बड़ी कॉस्ट है। हाँ? पीपीसी की कॉस्ट बहुत ज्यादा। करेक्ट, बिल्कुल पीपीसी महंगी पड़ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है, पीपीसी महंगी पड़ रही है। तो आप 7.5 वाले अगर ऑप्शन पे भी चले जाते हैं, वो भी ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है हम लोगों के लिए। लेकिन जिसकी सेल बहुत ही ज्यादा है, वो फिर लोग मल्टीपल अकाउंट्स लगा के चिपक जाते हैं अपनी लिस्टों को। तो उसमें सर रिस्क नहीं रहता कि दूसरे चाइनीज भी हाईजैकर आएंगे, मीटू कर लेंगे अगर 2-3 आपने किए हैं? Sorry? ऑन द गो रहते हैं ना, जिस लिस्ट में 2-3 सेलर्स होते हैं,
तो दूसरे भी आके फिर मीटू करते हैं, तो फिर वो उस सर्कल में बंदा फंसा रहता है, उनको अकाउंट से हटाए। नहीं अब आ गए। अच्छा लेट्स से आपने एक क्या कह रहे अकाउंट हैं? मी टू करेंगे ना तो फिर दूसरे सेलर्स भी आप आके अटैच हो नहीं नहीं, वो देखिए मी टू जिसने किए वो आपने इसको ऑथराइज सेलर बनाया हुआ, तो उसके अलावा अगर कोई मी टू कर दे तो आप उसको किक आउट करेंगे। वो लगे रहता है, वो चाइनीज तो लगे रहते हैं कि आज जिसमें 3-4 बैठे हुए हैं वो कोई ना कोई आए रहता है। और मजे की बात बताऊं, अच्छी बात है, पता है क्यों? आपके अपने ही 5-6 कजन चिपक गए ना मी टू करके, तो आपका बीएसआर शूट करके ऊपर जाता है। अमेज़न का सिस्टम ये देख रहा है, वाओ इतने लोग खुश हैं इस प्रोडक्ट से, इतने लोग, इतनी डिमांड, 4-5 लोग चिपके हुए हैं एक लिस्ट को, तो उसका बीएसआर वैसे ही इंप्रूव हो जाता है, उसकी ट्रैफिक दूसरों के मुकाबले वैसे ही ज्यादा है। लेकिन कोशिश ये करें 4 के 4-5 लोग जो चिपके हुए कजन होने चाहिए आपके अपने अकाउंट, फिर अच्छे पैसे बनेंगे आपके उसमें। सर यूएस में जाने के लिए आपको यूके की कंपनी जो है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही है उसके थ्रू जाना, कहाँ जाने के लिए? यूएस में जाने के लिए। यूएस में जाने के लिए यूके की कंपनी सबसे बेस्ट है, आपको कोई यूएस एलएलसी की जरूरत नहीं है, यूके लिमिटेड सबसे बेस्ट है। उसकी वजह बताता हूँ आपको। यूएस का जो टैक्सेशन है ना, वहाँ जीएसटी वैट वाले इतनी कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, और जिन स्टेट्स में जीएसटी है वो अमेज़न ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है बायर से और ऑटोमेटिकली दे देता है स्टेट को, तो आपके गले में तो फंदा है ही नहीं ना यहाँ पे यूएस में। यूके में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो फंदा भी अब आप ही के गले में, आप ही ने वैट फाइलिंग करनी है अपनी। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में बहुत आसान है, कोई ये चक्कर ही नहीं है वैट फाइलिंग वाला, पहले होता था। तो किस तरह मतलब कोई नई कंपनी रजिस्टर्ड करानी चाहिए या इसी कंपनी के थ्रू उधर बिजनेस करें यूएस में? यूएस में कुछ नई कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी या फिर सेम नहीं नहीं, यही कंपनी, यही यूके की कंपनी भाई, कोई जरूरत नहीं इधर उधर जाने की आपको, कोई यूएस एलएलसी नहीं चाहिए आपको, यूके कंपनी बेस्ट है। यूके में बिजनेस करने के लिए यूके लिमिटेड चाहिए होती है, उसकी वजह ये कि 20% वैट फ्री उसी वक्त मिलता है, 7.5 तो मिल ही नहीं सकता हम लोगों को, बाहर वालों को, तो हमारी मजबूरी है हम यूके लिमिटेड खोलते हैं, 7.5 से अपना सफर स्टार्ट करते हैं, और सालाना 2.5 लाख पाउंड क्रॉस करने के बाद हम अपने आप को 20% पे शिफ्ट कर देते हैं, और साथ ही हम अपनी यूएस एलएलसी पे दोबारा ट्रांसफर कर देते हैं उसको। हम कहते हैं हमें यूके लिमिटेड नहीं चाहिए, तो शुरू में यूके लिमिटेड सबको चाहिए। सर मेरी तो ऑलरेडी अच्छी सेल है, तो आपकी? मैं तो 20% वैट पे मैं ऑलरेडी हूँ, तो मैं मेरे तो मार्जिन जो है बहुत रिड्यूस हो गया। नहीं नहीं, आपका 20% वैट यूएस में नहीं है, नहीं, वो वहाँ यूएस नहीं का, है। हाँ यूएस का रेवेन्यू क्लीन आएगा आपके पास, कटा के आएगा, आपको कोई वैट का चक्कर नहीं है। और आपका जो यूएस का रेवेन्यू है उस पर वैट, यूके की गवर्नमेंट तो वैट क्लेम वैसे भी नहीं कर सकती ना उसके ऊपर, वो इनकम क्लीन आपकी यूएस की आ रही है, आपका अकाउंटेंट उसको साइड पे दूसरे कॉलम में डालेगा कि ये यूएस की इनकम है, इस पे कोई वैट नहीं। अब आपका अकाउंटेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद बोलेगा ये लो जी आपका पूरा साल का ये प्रॉफिट है और उसका ये टैक्स बनता है, ये होगा।